अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 18 जो कि है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, उसका लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स स्टार्ट किए थे। उसमें हमने उसके फर्स्ट 2 यूजेस पढ़े थे कि रेडियो आइसोटॉप्स एज अ ट्रेसर किस तरह यूज़ होते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट में किस तरह यूज़ होते हैं। अब उसका थर्ड पॉइंट रह गया जो कि है कार्बन डेटिंग। बच्चों, कार्बन डेटिंग जो है वो इटसेल्फ एक खुद अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो हमने यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स में ट्रेसर्स में हमने मेडिसिन में देखा था, इंडस्ट्री में देखा था, फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर फील्ड में देखा था, फिर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट देखी थी। आज हम यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप का थर्ड पॉइंट स्टार्ट करेंगे, कार्बन डेटिंग। बच्चों, कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप कोई डेड एनिमल है, कोई डेड प्लांट है, बेसिकली प्लांट है नॉर्मली, उसमें हम उसकी एज मालूम कर सकते हैं कि यानी वो कितना पुराना है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, उसकी हमने एज मालूम करनी है। इस प्रोसेस को कार्बन डेटिंग कहती हैं। अब होता क्या बच्चों, कार्बन का आइसोटॉप जो होता है रेडियो एक्टिव कार्बन 14, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव कार्बन 14 होता है, ठीक है। कार्बन 12, कार्बन क्या आपने आइसोटॉप पढ़े हुए हैं? तो एक आइसोटॉप है कार्बन 14। जो कार्बन 14 होता है ना बच्चों, वो एटमॉस्फेयर में यानी हमारी फजा में मौजूद होता है, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, थोड़ी सी मिकदार में कुदरती तौर पे जो कार्बन 14 होता है वो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, ठीक है। अब जो लाइव प्लांट्स होते हैं, ठीक है, लाइव प्लांट्स का क्या मतलब है? जिंदा जो पौधे होते हैं, जानदार जो पौधे होते हैं, यानी डेड प्लांट्स की बात नहीं हो रही, लाइव प्लांट्स की बात हो रही है। वो जो होते हैं बच्चों, आपको पता है प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, लाइव प्लांट्स जो पौधे होते हैं, बायो वालों ने तो बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइव प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने का मतलब ये है कि वो कार्बन भी ले रहे हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर में रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, वो ये वाली मिकदार भी, बेसिकली ये वाला रेडियो एक्टिव कार्बन जो है वो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो है वो इनटेक कर रहे होते हैं। लाइव प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन 14 को इनटेक करते हैं। बच्चों, आपने याद रखना है कि लाइव प्लांट्स करते हैं, डेड प्लांट्स नहीं करते, ठीक है। अब जब एक प्लांट है, कोई दरख्त है, प्लांट जो है वो डेड हो जाता है यानी मर जाता है, डाई, ठीक है, डाई जब हो जाता है, मर जाता है, तो प्लांट जो है जब वो डाई हो जाता है तो उसके अंदर मौजूद जो कार्बन 14 होता है वो डिके करना स्टार्ट कर देता है। डिके मतलब आहिस्ता आहिस्ता तोड़ फोड़ का शिकार होगा। जैसे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन हाफ लाइफ में पढ़ा था, ठीक है, उसमें से अंदर से रेडिएशन गुजरेगी, हाफ लाइफ के बाद उसकी क्वांटिटी हाफ रह जाएगी, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद उसकी 1/4 रह जाएगी, थर्ड हाफ लाइफ के बाद उसकी क्वांटिटी 1/8, फिर 1/16, 1/32, 1/64, इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों ने याद रखना है कि कार्बन 14 जो होता है ना, इसकी हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स, 5730 साल जो है वो इसकी हाफ लाइफ है। अब बच्चों, लेट्स सपोज ये एक प्लांट था, ठीक है, ये एक प्लांट है, ठीक है, इस वक्त ये लाइव प्लांट है, ठीक है, जिंदा पौधा है, लाइव प्लांट। जो लाइव प्लांट होता है इट इज़ एबल टू रिप्लेनिश करते हैं कंटिन्यूसली, ये अपने अंदर कार्बन 14 को इनटेक करता जा रहा है। तब जो है कार्बन का डिके स्टार्ट नहीं होता, डिके स्टार्ट होगा आफ्टर डेथ, ठीक है। अब बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कि इसके अंदर 32 किलोग्राम, ये मैं जस्ट सपोज कर रही हूँ कि इसके अंदर 32 किलोग्राम कार्बन मौजूद है। ये आपके पास लाइव प्लांट है, इसके अंदर कार्बन 14 की मिकदार लेट्स सपोज के 32 किलोग्राम है। अब बच्चों, ये प्लांट हो जाता है डेड, ठीक है, ये प्लांट क्या हो गया? डेड हो गया, डाई, मर गया। अब बिल्कुल स्टार्ट में उसके अंदर मिकदार थी 32 किलोग्राम, 32
2 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, अब वो डेड हो चुका है, तो आपको पता है कि वो पौधा जो है उसके अंदर 32 किलोग्राम मौजूद था। अब डेड हो चुका है, हमें नहीं पता, आपको एक डेड प्लांट मिला, आपको नहीं पता था कि भाई इसके अंदर कितनी जो है वो इसकी एज जो है वो कितना पुराना पौधा है, आपको नहीं पता। ठीक है, अब आपने इसकी एज मालूम करनी है। किस तरीके से करनी है? कार्बन डेटिंग के ज़रिए। कार्बन डेटिंग के ज़रिए किस तरीके से मालूम की जाएगी? बच्चों आप लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो कार्बन की जो एक्टिविटी है, लेट्स सपोज वो चल रही है, लेट्स सपोज आप कह लें कि इसके अंदर जो कार्बन की क्वांटिटी है ना, जो एक्टिविटी है वो चल रही है 1/16। यानी आपके पास एक लाइव प्लांट है, एक जिंदा पौधा है, सेम वैसा ये आपके पास डेड प्लांट है। आपने इसके अंदर देखा कि इसके अंदर चल रही है 1, और यहाँ जो इसकी एक्टिविटी चल रही थी वो 1/16 थी, यानी उसका 16 गुना कम थी। यानी यहाँ पे अगर लेट्स सपोज 1 किलोग्राम था तो यहाँ 1/16 किलोग्राम कार्बन मौजूद था। यहाँ अगर 32 था तो यहाँ 32/16 क्वांटिटी मौजूद थी। अब आपने देखा कि डेड प्लांट की जो एक्टिविटी चल रही है वो 1/16 चल रही है। अब आपने इसकी हाफ लाइफ मालूम करनी है, इस एक्टिविटी से अंदाज़ा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? आपको पता है कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्वांटिटी रह जाती है 1/2, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद रह जाती है 1/4, थर्ड हाफ लाइफ के बाद रह जाती है 1/8, फोर हाफ लाइफ के बाद रह जाती है 1/16। अब आपको पता चला कि क्योंकि इसके अंदर 1/16 है तो इसका मतलब ये है कि इसकी एज कितनी है? 4 हाफ लाइफ है। अब कार्बन की मैंने आपको हाफ लाइफ बताई 5730 ईयर्स। अब बच्चों यहाँ पे मैं कह रही 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22,920 ईयर्स। ये 22,920 ईयर्स का क्या मतलब है कि ये जो आपको डेड प्लांट का सैंपल मिला ये इसकी एज है, यानी इतना ये पुराना है, इतना वक्त हो चुका है इसको डेड हुए हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपैरिजन के ज़रिए प्लांट्स की, डेड प्लांट्स की एज मालूम कर सकते हैं, एस्टिमेट इसका कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये जो होते हैं प्लांट्स के अंदर तो ये, बाकी और भी जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं, कुछ नमूने होते हैं जिसमें आपकी रॉक्स आ जाती हैं, चट्टानें आ जाती हैं, उनकी एज भी आप इस तरीके से मालूम करते हैं। उसमें क्या होता है, पोटाशियम 40 होता है और उस जब वो डिके होता है ना वो आर्गोन 40 में चेंज हो जाता है। अब आप कंपैरिजन करते हो कि भाई इसके अंदर आर्गोन कितना मौजूद है, पोटाशियम कितना मौजूद है, तो इस तरीके से इसका भी कंपैरिजन करके हम एज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों मैं आप लोगों को ये टॉपिक रीड करवा देती हूँ, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये आ सकता है। रेडियो एक्टिव कार्बन 14 प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन द एटमोसफेयर। रेडियो एक्टिव कार्बन 14 जो है वो एटमोसफेयर में थोड़ी सी मिकदार में मौजूद होती है। लाइव प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयरफॉर बिकम स्लाइटली रेडियो एक्टिव। जो जिंदा जानदार पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, और इस वजह से वो स्लाइटली रेडियो एक्टिव बन जाते हैं, उसके अंदर से भी वो रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्बन 14 इनटेक कर रहे होते हैं। अब व्हेन अ ट्री डिके डाइज, जब एक पौधा मरता है, द रेडियो कार्बन 14 प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट स्टार्ट्स डिकेइंग, तो उसके अंदर मौजूद जो कार्बन 14 होता है वो डिके करना स्टार्ट कर जाता है। सिंस द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स, क्योंकि इसकी एज इतनी है, द एज ऑफ अ डेड ट्री कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन द लाइव एंड डेड प्लांट, डेड ट्री। आप जिंदा पौधे और डेड ट्री के अंदर कार्बन 14 की एक्टिविटी को कंपैरिजन करेंगे। जैसे मैंने बताया यहाँ पे 1 चल रहा था तो यहाँ अगर 1/16 है, तो कंपैरिजन करके आप उसकी एज मालूम करेंगे। द एक्टिविटी ऑफ द लाइव ट्री रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। जिंदा जो पौधे होते हैं उसकी एक्टिविटी सेम रहती है, क्योंकि कार्बन 14 इज बीइंग रिप्लेनिश्ड, मतलब मुसलसल उसके अंदर एडअप होता जा रहा है। ठीक है, वाइल द कार्बन 14 इन द डेड प्लांट इज नो मोर रिप्लेनिश, जबकि जो मुर्दा पौधे होते हैं उसके अंदर ये रिप्लेनिश नहीं होता। देयरफॉर बाय मेजरिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंशिएंट रेलिक साइंटिस्ट कैन एस्टिमेट इट्स एज। इस वजह से साइंसदान जो पुराने ये चीज़ें होते हैं, स्पेसिमेंस वगैरह होते हैं, उसको लेकर उसकी एज का अंदाज़ा कर सकते हैं। ये तो हो गया कार्बन डेटिंग। अदर रेडियो आइसोटोप्स, दूसरे जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, ऑल्सो यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस। वो भी जो नमूने होते हैं उनकी एज मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ कार्बन 14 ही नहीं बल्कि और भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर
सम रॉक्स कंटेन द अनस्टेबल पोटाशियम K14, चट्टानों के अंदर कुछ चट्टानों के अंदर पोटाशियम 40 होता है जो कि अनस्टेबल होता है. दिस डिकेज टू द स्टेबल आर्गोन न्यूक्लाइड, ये अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करके आर्गोन 14 जो कि स्टेबल होता है उसमें चेंज होता है, और उसकी हाफ लाइफ होती है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ ईयर्स. ठीक है, मतलब इतने सालों बाद पोटाशियम की हाफ मिकदार इसमें चेंज होगी. The age of rock sample can be estimated by comparing the concentration of potassium 40 and argon 14. अगर आपने चट्टान की एज मालूम करनी है तो आप इन दोनों की क्वांटिटी का कंपैरिजन करेंगे कि भाई क्या चीज़ ज़्यादा है क्या चीज़ कम है, तो इसके ज़रिए आप रॉक्स की भी एज एस्टिमेट कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक हो गया आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फिशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. उसके बाद हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन टॉपिक होगा, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है. हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इंशाल्लाह. 2 से 3 दिन में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.